हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 13 फरवरी के लिए सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इन लोगों की बनी है बियरिश बुलिश पोजीशंस, राइट। 1,97,000 से 3,98,000 पे डेटा किया है। इन लोगों ने 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ज़्यादा करके जा रहे हैं, राइट। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 6,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 7,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल बाय प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद DI इसका डेटा देखते हैं। तो इक्विटी में इन्होंने 1,410 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 5,400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड के 17 कॉन्ट्रैक्ट साइड किए हैं। FIIs ने आज इक्विटी में 853 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो आज बियरिश हुआ है पिछले दिन से। ऑप्शंस में इन लोगों ने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है थोड़ी ज़्यादा 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। एटलीस्ट अगर कहीं ऊपर आता है तो किसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ दोबारा आ सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोस का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनका डेटा भी बियरिश हो गया है पिछले दिन से। इन लोगों ने अपनी पुट शॉर्ट की पोजीशन से ये लोग निकले हैं। 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। पुट बाइंग इन्होंने करी है 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय में है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाय करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं FIIs की तरह ये भी कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो FIIs और प्रोस जो है वो बियरिश होके जा रहे हैं। रिटेलर बुलिश होके जा रहा है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.62 पे। तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस बनाई हुई हैं। 25,600 के आसपास भी ठीक ठाक पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो कल ये आपके लिए ये वाली स्ट्राइक जो है अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती है कि अगर यहाँ पे चेंज इन वाई ऐड हो रहा हो तो चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन वाई नेगेटिव होना शुरू हो जाए तो फिर पॉसिबिलिटी नीचे जाने की कम हो जाएगी। मार्केट हॉल्ट कर सकता है। ऑल्दो पुट राइटर्स वगैरह कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा ज़्यादा। 25,600 पे भी कुछ पोजीशंस क्लोज हुई हैं, राइट। बट जो मैक्सिमम पोजीशंस बनी हैं वो 25,800 के आसपास ही दिख रही हैं हमें बनती हुई पुट राइटिंग की। ठीक है, और यहाँ प्रीमियम चल रहा है 95 पॉइंट्स का। बट अगर देखिए आज का लो जो मार्केट ने बनाया है एंड में, अगर वो ब्रेक होता है ना तो फिर मार्केट ये 700 वगैरह वाले लेवल तक चले जाना चाहिए आराम से। ऊपर की साइड में 25,900 जो है वही लेवल रेजिस्टेंस है। आज भी यहाँ पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग ऐड हुई है मार्केट में। तो अब 900 के ऊपर वगैरह मार्केट निकलेगा तभी कहीं सिचुएशन बदलेगी। अदरवाइज मार्केट सेल ऑन राइज का ही बना रहेगा। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ से नेगेटिविटी दिखा के आज भी जब खुला है मार्केट तो पहले ही गैप डाउन करके खुला। एक तो ये लेवल देखिए सपोर्ट का लेवल था। मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुला और यहीं से सीधा रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद में प्राइस एक्शन भी उसने लोअर हाई लोअर लो का ही बनाया है। ठीक है, कोई उसमें चेंज नहीं किया कि कहीं पे आपको सिचुएशन दिख रही हो। हाँ, एक इस जगह मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था कि एक मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया, एक लोअर लो लगाया, राइट। और RSI डाइवर्जेंस में हायर लो लगाया। तो एक RSI डाइवर्जेंस थी। बट वो आप इस ग्रीन कैंडल के बाद में ट्रेड लेते अगर तो आपको कुछ प्रॉफिट तो हो जाता। बट उसका आप टारगेट्स क्या, ये वाले हाई को करते। बट मार्केट उधर की साइड में गया ही नहीं। मार्केट उससे पहले ही नीचे की तरफ गिर गया। एक टाइम पे प्रॉफिट दिखा होगा उसके अंदर बट फाइनली मार्केट नीचे की तरफ ही आ गया। तो ऐसे ही हिट होता उस वाले केस में भी। नीचे ऑल तो मैंने आपको बताया था कि ये लेवल सपोर्ट का है। अगर मार्केट इनको ब्रेक करता है लेवल्स को तो नीचे 25,783 का लेवल जो है, क्योंकि यहाँ पे गैप बचा है तो ये गैप पे मार्केट आके एक बार ही सपोर्ट ले सकता है। मार्केट इसी लेवल के नीचे गया और यहीं से आके थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो प्राइस एक्शन तो क्लियर कट क्या नेगेटिविटी दिखा रहा है। डेटा भी हमें दिखा रहा है कि नेगेटिविटी है। तो अब अगर इतनी नेगेटिविटी एक्चुअली में है मार्केट के अंदर तो मार्केट को क्या करना चाहिए, अपना लो तो ब्रेक करना ही चाहिए, राइट। 25,752 का। तो शॉर्टिंग की साइड की अपॉर्चुनिटी हम कहाँ से देख सकते हैं, या तो हम यहाँ से देखें बिकॉज कॉल राइटिंग वगैरह भी हुई है तो इन लेवल्स के ऊपर मैक्सिमम कॉल राइटर्स वगैरह बैठे होंगे। तो मार्केट अगर कुछ फ्लैट खुल के इनिशियली ऊपर की साइड में जाता है तो यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस बन सकता है कि मार्केट को दोबारा नीचे की साइड में अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास लेके आए।
अदरवाइज़ अगर अपने इन लो को ब्रेक करता है तो मार्केट एक बड़ी कैंडल बना सकता है, जिसमें पहले टारगेट्स आपके 25,706 के रहेंगे और 25,651 के रहेंगे दूसरे टारगेट्स हमारे। ठीक है, तो नीचे की साइड में ये मार्क कर लीजिएगा। शॉर्टिंग के लिए अगर मार्केट इस लेवल का लो अगर अपना कल काटता है, लो के नीचे निकलता है मार्केट, तो हम इमीडिएटली शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 25,706 का रखेंगे और दूसरा टारगेट 25,651 का रखेंगे। मार्केट यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब हमें दिख रहा है कि थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। अब ऑल दो ये बहुत रिस्की है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप देखिए, आपको इस लेवल का एसएल लगा के बाइंग के लिए देखना पड़ेगा। टारगेट्स उसके आप 875 वगैरह वाले लेवल तक के रख सकते हो मैक्सिमम, बिकॉज इस एरिया पे जाके मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है और कुछ इस तरीके से बंद कर जाए। ठीक है, बिकॉज अगर इंटेंट नीचे गिरने का ही है तो ऑब्वियसली मार्केट को इस लेवल के भी नीचे ही खुलना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे खुले, पहले इनिशियली ऊपर चला जाए, ये जो सपोर्ट का लेवल बना हुआ है, ठीक है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल पे जाके कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाए तो हम वहाँ से शॉर्टिंग के लिए देख लें और उसके टारगेट 25,706 के पहले और 25,651 के दूसरे रखें। ठीक है, बट अगर मार्केट फ्लैट ही खुल रहा है और इनिशियली दिखता भी है हमें ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है मार्केट फंस जाए इस रेंज के अंदर। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, फिर वो प्रीमियम डिके ही करेगा अननेसेसरली। तो उस केस में या तो इधर से रिजेक्शन के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ से भाई बाइंग के लिए आप देख सकते हो इधर तक के लिए बस 25,850 तक के टारगेट आपके रहेंगे या 875 तक के एट मैक्स। एक्चुअली में पॉजिटिविटी तो अब आइडियली देखी जाए ना, अगर मैं आपको डे का चार्ट दिखाऊं तो वो बनती एटलीस्ट इन लेवल्स के ऊपर ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये गैप भी हो गया है थोड़ा सा, प्लस ये लेवल रेजिस्टेंस का है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट इधर की साइड में अगर ऊपर जाता है, मैं आपको सेफ साइड के लिए टारगेट ये वाले बता रहा हूँ, बट मार्केट इन जगह पे जाके भी रेजिस्टेंस ले सकता है 900 के लेवल पे, बिकॉज हमें पता है कॉल राइटर्स मेन यहीं पे बैठे हुए हैं, राइट। और अगर कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है इस लेवल से तो उन्हें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, थीटा टिके से थोड़ा थोड़ा प्रीमियम कम ही रहेगा जब मार्केट इस लेवल के ऊपर भी रहेगा, तो वो इधर की साइड से भी घुमा सकते हैं मार्केट को, बट सेफर साइड के लिए मैंने आपको टारगेट ये 875 850 के बीच के बताए हैं। तो अब अगर मार्केट 925 930 वगैरह वाले लेवल्स के ऊपर कहीं क्लोज करता है ना, तभी बाइंग के लिए देखेंगे और उसके टारगेट 26,008 के रखेंगे।